हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड अध्याय 16। पार्वती जी की तपस्या विषयक दृढ़ता, उनका पहले से भी उग्र तप, उससे त्रिलोकी का संतप्त होना तथा समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु का भगवान शिव के स्थान पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत से वर्ष बीत गए तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मेना, मेरु और मंदराचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया कि शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उनसे यह अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर को लौट चलो। तब उन सब की बातें सुनकर पार्वती जी ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बांधव, मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया है? अस्तु, इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लें। जिन्होंने रोष से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है, वे महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्त वत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घर को जाएं। महादेव जी संतुष्ट होंगे ही, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है, जिन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है, उन महादेव शंकर को मैं केवल तपस्या से ही यहीं बुलाऊंगी। महाभागगण, आप यह जान लें कि महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है। यह मैं आप लोगों से सत्य सत्य कहती हूँ। सुमधुर भाषण करने वाली पर्वत राजकुमारी शिवा, माता मेनका, भाई मैनाक, पिता हिमाचल और मंदराचल आदि से उपयुक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गईं। शिवा के ऐसा कहने पर वे चतुर चालाक पर्वत, गिरिराज, सुमेरु आदि गिरिजा की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सब के चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी। मुनिश्रेष्ठ, देवताओं, असुरों, मनुष्यों और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी की उस महती तपस्या से संतप्त हो उठी। उस समय समस्त देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, गुहाग तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर बड़ी विहलता के साथ सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता की शरण में आए हैं। उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे। वहाँ आ मुझे प्रणाम करके उन सभी व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा, प्रभो, जगत के संतप्त होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मन ही मन शिव का स्मरण करके विचारपूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस समय विश्व में जो दाह उत्पन्न हो गया है वह गिरिजा की तपस्या का फल है। यह जानकर मैं उन सब के साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गया। वहां जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वहां पहुंचकर देखा भगवान श्रीहरि सुखद आसन पर विराजमान हैं। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा, महाविष्णु, तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से संतप्त हो हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। आप हमें बचाइए, बचाइए। हम सब देवताओं की यह बात सुनकर शेष शैया पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है, अतः तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिजा को ब्याह कर अपने यहाँ ले आएं। इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिवा के पाणी ग्रहण के लिए अनुरोध करना है। देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान शिव शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वहाँ उनके आश्रम पर जाएं, इस समय हम वैसा ही प्रयत्न करेंगे। अतः परम मंगलमय महाप्रभु रुद्र जहाँ उग्र तपस्या में लगे हुए हैं, वहीं हम सब लोग चलें। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर समस्त देवता आदि हठी, क्रोधी और जलाने के लिए उद्यत रहने वाले प्रलयंकर रुद्र से अत्यंत भयभीत हो बोले। देवताओं ने कहा,
भगवान जो महाभयंकर काल अग्नि के समान दीप्तिमान और भयानक नेत्रों से युक्त हैं, उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि पहले जैसे उन्होंने कुपित हो दुर्जय काम को भी जला दिया था, उसी प्रकार वे हमें भी दग्ध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। मुने, इंद्रादि देवताओं की यह बात सुनकर लक्ष्मीपति श्रीहरि उन सबको संतावना देते हुए कहे। श्रीहरि बोले, हे देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा उनके भय का नाश करने वाले हैं। वे तुम्हें नहीं दग्ध करेंगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो, अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबसे उत्तम प्रभु उन महादेव जी की शरण में चलना चाहिए। भगवान शिव पुराण पुरुष सर्वेश्वर, वर्णी, परात्पर, तपस्वी और परमात्मा स्वरूप हैं, अतः हमें उनकी शरण में अवश्य ही चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर शव देवता उनके साथ पिनाकपाणी शिव का दर्शन करने के लिए मार्ग में पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था, अतः उन गिरिजानंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर शव देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजोमयी जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्ध स्वरूपा शिवा देवी के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वे सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ भगवान वृषभध्वज विराजमान थे। मुने, वहाँ पहुंचकर सब देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और स्वयं वे मदन दहनकारी भगवान हर से दूर ही खड़े रहे। वे वहीं से यह देखते रहे कि भगवान शिव कुपित हैं या प्रसन्न हैं। नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले और विशेषतः शिव के भक्त हो, अतः तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा। फिर वहाँ से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए। वहाँ पहुंचकर विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा भक्तवत्सल भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। अपने गणों से घिरे हुए शंभु तपस्वी का रूप धारण किए योग पट्ट पर आसीन थे। उन परमेश्वर स्वरूपी शंकर का दर्शन करके मेरे सहित श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं, सिद्धों और मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों के सूत्रों का स्तवन किया। ओम नमः शिवाय। अगला अध्याय। देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध। भगवान का विवाह के दोष बताकर अस्वीकार करना तथा उनके पुनः प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब नंदिकेश्वर भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता एवं भक्त वत्सलता की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोलकर ध्यान से उपरत हुए। समाधि से विरत हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा। शंभु बोले, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वरों, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए हो? तुम अपने आने का जो भी कारण हो वह शीघ्र बताओ। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे। तब शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महत्तर कार्य को सूचित करने लगे। उन्होंने कहा, शंभो, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत एवं महान कष्ट प्रदान किए हैं। यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान, आपके औरस पुत्र से ही तारक दैत्य मारा जा सकता है और किसी प्रकार से नहीं। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य है। महादेव जी, इस प्रकार विचार करके आप कृपा करें। आपको नमस्कार है। स्वामीन, तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए। देवाधिदेव शंभु, आप दाहिने हाथ से गिरिजा का पानी ग्रहण करें। गिरिराज हिमवान के द्वारा दी हुई महानुभावा पार्वती को पाणी ग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु का यह वचन सुनकर योग परायण शिव ने उन सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा। देवताओं, ज्यों ही मैंने सर्व सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार किया,
त्यों ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे। फिर तो वे परमार्थ पथ पर चलने में समर्थ न हो सकेंगे। दुर्गा अपने पाणी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देगी। विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहें। देवताओं, जैसे मैं हूँ उसी तरह तुम सब लोग पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर एवं उत्तम तपस्या कर सकोगे। अब उस मदन के न होने से तुम सब देवता समाधि द्वारा परम आनंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओगे, क्योंकि काम नरक की प्राप्ति कराने वाला है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तपस्या नष्ट हो जाती है। अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। मेरे इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव इस प्रकार की बातें सुनाकर ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिए। तदंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान लगाकर चुप हो गए और पहले की भांति पार्षदों से घिरे हुए सुस्थिर भाव से बैठ गए। वे अपने मन में ही स्वयं आत्म रूप निरंजन, निराभास, निर्विकार, निरामय, परात्पर, नित्य ममता रहित, निर्वग्रह, शब्दातीत, निर्गुण, ज्ञानगम्य एवं प्रकृति से पर परमात्मा का चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए वे ध्यान में स्थित हो गए। बहुत से प्राणियों की संतुष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते ही परम आनंद में निमग्न हो गए। श्री हरि एवं इंद्र आदि देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान मग्न देखा तब उन्होंने नंदी की सहमति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। उनकी इस सतसम्मति के अनुसार देवता स्तुति करने लगे। वे बोले, देवाधिदेव महादेव, करुणा सागर प्रभो, हम आपकी शरण में आए हैं। आप महान क्लेश से हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार बहुत दीनतापूर्ण उक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। इसके बाद वे सब देवता प्रेम से व्याकुलचित हो उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि उत्तम भक्ति भाव से युक्त हो मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनतापूर्ण वाणी द्वारा उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। देवताओं के मेरे साथ श्री हरि के इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर महेश्वर अपनी भक्त वत्सलता के कारण ध्यान से विरत हो गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न था। वे भक्त वत्सल शंकर, श्री हरि आदि को करुणा दृष्टि से देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, विष्णु, ब्रह्मन तथा इंद्र आदि देवताओं, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्राय से आए हो? मेरे सामने सच सच बताओ। श्री हरि ने कहा, परमेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? अवश्य जानते हैं। तथापि आपकी आज्ञा से मैं स्वयं भी कहता हूँ, सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है। इसलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। आपके लिए ही उन्हें गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र होगा उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यही वर दिया है। इस कारण दूसरे से उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही है। अतएव वह निडर होकर सारे संसार को कष्ट दे रहा है। इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही हैं। उनके तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित आच्छादित हो गई है। इसलिए परमेश्वर, आप शिवा को वर देने के लिए जाइए। स्वामीन, देवताओं का दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए। शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है। अतः आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। परात्पर परमेश्वर, आपने रति को जो वर दिया था उसकी पूर्ति का अवसर आ गया है। अतः अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कह उन्हें प्रणाम करके श्री विष्णु आदि देवताओं और महर्षियों ने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा पुनः उनकी स्तुति की। फिर वे सब के सब उनके सामने खड़े हो गए। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर भी, जो वेद मर्यादा के रक्षक हैं,
देवताओं की बात सुन हंसकर बोले, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं, तुम सब लोग आदरपूर्वक सुनो। मैं यथोचित विशेषतः विवेकपूर्ण बात कह रहा हूँ। विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह दृढ़तापूर्वक बांधे रखने वाली एक बहुत बड़ी बेड़ी है। जगत में बहुत से कुसंग हैं, परंतु स्त्री का संग उन सब में सबसे बढ़कर है। मनुष्य सारे बंधनों से छुटकारा पा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से वह मुक्ति नहीं पाता। लोहे और कांठ की बनी हुई बेड़ियों में दृढ़तापूर्वक बंधा हुआ पुरुष भी एक दिन उस कैद से छुटकारा पा जाता है, परंतु स्त्री पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी भी छूट नहीं पाता। महान बंधन में डालने वाले विषय सदा बढ़ते रहते हैं। जिसका मन विषयों के वशीभूत हो गया, उसके लिए मोक्ष स्वप्न में भी दुर्लभ है। विद्वान पुरुष यदि सुख चाहता है तो वह विषयों को विधि पूर्वक त्याग दे। विषयों को विष के समान बताया गया है, जिसके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। विषयी के साथ वार्ता करने मात्र से मनुष्य क्षण भर में पतित हो जाता है। आचार्यों ने विषयों को मिश्री मिलाई हुई वारुणी मदिरा कहा है। यद्यपि मैं इस बात को जानता हूँ और तथापि विषयों के इस सारे दोषों का मुझे विशेष ज्ञान है, तथापि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूँगा, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ और भक्त वत्सलता का उचित अनुचित सारे कार्य करता हूँ। इसलिए तीनों लोकों में यथोचित कर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत से प्रयत्न करके कष्ट सहन किए हैं। ग्रहपति होकर विश्ववानर मुनि का दुख दूर किया है। हरे विधे, अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो। मैं यह सत्य कहता हूँ कि जब जब भक्तों पर कहीं विपत्ति आती है, तब तब मैं तत्काल उनके लिए सारे कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है, उसे मैं जानता हूँ और उसका हरण करूँगा। यह भी सत्य सत्य बता रहा हूँ। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि मैं पुत्र उत्पादन के लिए गिरिजा के साथ विवाह करूँगा। तुम सब देवता अब निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ। मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूँगा। इस विषय में अब कोई विचार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन हो समाधि में स्थित हो गए और विष्णु आदि सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। बोलो नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।